ये सवाल बड़ा कॉमन सा है और अक्सर वालदैन भी पूछते हैं और स्टूडेंट भी पूछते हैं कि हम ओ लेवल्स या IGCSE के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन रखें। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक तो अगर आपने पहले से ही अपना एक माइंड बना लिया है कि आपने फ्यूचर में किस प्रोफेशन में जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका माइंड है कि आपने बैंकिंग या फाइनेंस में जाना है, या आपने डॉक्टर बनना है, या बी फार्मेसी करनी है यानी मेडिसिन की फील्ड में जाना है, या आपका प्लान है कि आप इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में जाना है, या फिर आपने अपनी सोशल साइंसेस में, इंग्लिश लैंग्वेज में, या आपने अपनी जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पढ़नी है, तो ये अगर आपको ये चीज़ें बिल्कुल वाजे हैं तो फिर तो आप कैटेगोरिकली अगर आप बिजनेस या कॉमर्स या बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट्स जो है वो ऐड ऑन करने चाहिए 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के साथ। पहला कंपल्सरी सब्जेक्ट है इंग्लिश और मैथ्स, जो कि हर कॉम्बिनेशन में होता है, और बाकी की जो 3 सब्जेक्ट्स आप ऐड करेंगे वो बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग ऐड करेंगे। अगर आप मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश मैथ्स के 2 जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ मिनिमम 3 और सब्जेक्ट्स जो हैं वो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसको ऐड करना है। इसी तरह से अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आप जनरल इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की जगह पे या आप कंप्यूटर साइंस रखेंगे या आप ICT रख सकते हैं, या कुछ लोग इसकी जगह पर एड मैथ या एडिशनली स्टैट्स के सब्जेक्ट्स भी रख लेते हैं। और अगर आपको वाजे नहीं है कि आपने किस फील्ड में जाना है तो फिर आपको चाहिए कि आप एक न्यूट्रल स्ट्रीम को फॉलो करें। न्यूट्रल स्ट्रीम से मुराद ये है कि आपको आपको अच्छा ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ओ लेवल्स या IGCSE को इंटरनेशनली पास करने के लिए सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से मैथ्स और इंग्लिश कंपल्सरी हैं। तो न्यूट्रल सब्जेक्ट से मुराद है कि आप मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स रखें। आप बायोलॉजी की जगह पे कंप्यूटर साइंस भी एडिशनली दे सकते हैं। तो 5 से 6 सब्जेक्ट रखने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके पास सारी फील्ड्स ओपन होती हैं। अगर आप ओनली 5 सब्जेक्ट इसमें मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स रख सकते हैं तो आप किसी भी फील्ड में ओ लेवल्स के बाद या IGCSE के बाद जा सकते हैं, यानी आप A लेवल्स में फिर अपनी चॉइस कर सकते हैं। तो अगर आपने आपको अपने लिमिट कर लिया बिजनेस में, मेडिसिन में और इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में शुरू ही से में, तो फिर आपके लिए स्पेसिफिक फील्ड होगी, या तो आपको एडिशनल पेपर देने पड़ेंगे और इससे आपका वक्त भी ज़्यादा लग सकता है इसमें। तो हमारी सजेशन ये है कि आप न्यूट्रल फील्ड को ज्वाइन करें, क्योंकि इस लेवल पे बहुत सारे बच्चों को अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ होता कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं और उनके लिए क्या अच्छा है। पेरेंट्स भी डिसीजन नहीं कर पा रहे, बाद के हालात भी इजाज़त नहीं देते। तो बेहतर यह है कि आप न्यूट्रल फील्ड यानी मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ अपना ओ लेवल्स करें और या IGCSE कंप्लीट करें, और बाद में आप अपने A लेवल्स में बाकी के जो कोर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो रख के अपना ओ लेवल्स या IGCSE पूरा करके यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप ओ लेवल्स रिचर्ड स्कूल की वेबसाइट पर जाके आप इंक्वायरी में मैसेज कर सकते हैं और हमें हमारे इस चैनल में भी अपने कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल।